नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आपने जैसे वीडियो का टाइटल तो देखा ही है कि आज हम हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं हिंदुइज्म के कोर बिलीफ। उससे पहले आपके लिए एक सवाल। अभी मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स बताऊंगा, 3 बिलीफ बताऊंगा, आपको बताना इन तीनों में से कौन सा हिंदुइज्म का कोर बिलीफ है। सबसे पहला, सत्य ही सनातन है, ट्रूथ इज इटर्नल। दूसरा, वेदास ही अल्टीमेट ऑथोरिटी है। तीसरा, कि एक आत्मा का जो मेन गोल होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना और मोक्ष तक पहुंचना। अभी वीडियो को पॉज करें, बताएं इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हिंदुइज्म का कोर बिलीफ है। तो जैसा कि आप लोगों ने सोचा ही होगा, इन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, पर ये तीनों ही स्टेटमेंट हिंदुइज्म के कोर बिलीफ हैं और आपने जो भी सोचा था वो गलत है। अगर आपने वीडियो पॉज किया ये देखने के लिए कि कौन सा हिंदुइज्म का कोर बिलीफ है और आपने ये सोचा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि वाकई में हिंदुइज्म के क्या हैं कोर बिलीफ, क्यों उन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिलीफ है ट्रूथ इज इटर्नल एंड ब्रह्मांड ही सत्य है। मतलब कि जो सत्य है वो सनातन है और ये जो ब्रह्मांड है जो हमारे चारों तरफ है, जो दिख रहा भी है और जो नहीं भी दिख रहा है, वही सत्य है। यहाँ पर आपको कुछ सोचना होगा, ये सोचना होगा हम मनुष्य के अंदर कौन सा डर होता है सबसे ज्यादा। मरने का डर। अब उस मरने की डर की वजह से, और दूसरा क्या होता है कि हम लोग ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते। मतलब कि हमें चीजों को लगातार जानने का इच्छा होती है। अगर हम नहीं जान पाते तो हम उनको लेके मिसकंसेप्शन बना लेते, यानी कि नकली बिलीफ बना लेते जो वाकई में होते भी नहीं हैं। पहला बिलीफ उसी बारे में कि जो सत्य है वही सनातन है। आप जब भी किसी चीज को जानते हैं तो किसी चीज को जानने के प्रोसेस में 3 चीजें होती हैं। जो जानने वाला होता है वो, जिस चीज को आप जान रहे हो, और जो पूरा प्रोसेस होता है वो। लेकिन जब आप खुद को जानते हैं तो वो तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है। अब जान खुद को, आप खुद ही खुद को जान रहे हो और प्रोसेस भी आप खुद ही से इन्वॉल्व है, वो प्रोसेस आपके अंदर ही है। यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी होगी, जब तक आप खुद को नहीं जान लेते, जब तक आप खुद के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पर नहीं पहुंचते, तब तक आप जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। या फिर आप कह सकते हैं कि आप तब तक आपका एग्जिस्टेंस क्यों है इस दुनिया में, आप वो पता नहीं लगा पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। लोगों को आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत टाइप की मेंटल डिजीज होती है। पहले भी होती थी, अब भी होती है, और अब भी उतनी ही होती है, बट अब डायग्नोस्टिक बढ़ गया, अब लोग डायग्नोस हो जाते हैं डिजीजेस। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि लोगों ने कहीं ना कहीं खुद को जानना कम कर दिया है आउट ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम आसपास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, और मटेरियलिस्टिक भी नहीं, प्राउड, मन में बहुत ज़्यादा प्राउड, अहंकार भर जाता है, जिस वजह से हम लोग जो है जो ऑब्जेक्टिव जो पाना चाहते हैं हम खुद को कभी जान नहीं पाते। तो ये था हमारा पहला और दूसरा बिलीफ मैंने कंबाइन कर दिया। अब हम आएंगे तीसरे बिलीफ की ओर और चौथे बिलीफ की ओर। है कि जो वेद हैं, जो वेदास है, वही हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी। अब वेदास के बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनकी कोई शुरुआत नहीं है और इनका कोई अंत नहीं है। कैसे इसने लिखा, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है भी, क्लियर नहीं भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो वेदास के अंदर जो बातें लिखी है उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन उन बातों का जो मतलब निकलता है वो बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचनी होगी कि आज के समय में उतने क्वालिफाइड लोग हैं ही नहीं हमारे आसपास जो उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली जैसी वो है वैसे उनको इंटरप्रेट कर सके। तो हाँ, वेदा एक अल्टीमेट अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू कोर बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म, लेकिन वो आपके अनुसार है, मतलब आप उसको कैसा समझते हैं। ये कहीं ना कहीं एक लिबरल बिलीफ होता है। लिबरल बिलीफ मतलब एब्राहमिक रिलीजन से अलग, कि हम एक ऐसा बिलीफ बना रहे हैं जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं आप वो मानो। हिंदुइज्म की सबसे अच्छी बात है, आपको जो मानना है वो मानो। अब वेदास पढ़ो, वेदास में आपको जो चीजें सही लगती है वो चुनो, जो चीज आपको नहीं चुननी मत चुनो। कुछ भी सही और गलत नहीं है, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, सब कुछ न्यूट्रल है और सत्य ही सनातन है। सत्य सनातन है, इसका मतलब ये नहीं कि सत्य सही है सत्य गलत है। ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगी कि धर्म ही मनुष्य का एकमात्र गोल होना चाहिए। धर्म, अब धर्म क्या होता है एक्चुअली में, धर्म क्या होता है, धर्म और कर्म ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप अपने धर्म को फॉलो करते हो कर्म करके। अब कर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ऐसा है जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंग्लिश में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट अगर आप कर्म को देखोगे तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो क्या कह रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि तुम्हें कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें एक्शंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे आप देखोगे कि उन्होंने 2 मार्ग बताए थे,
भक्ति मार्ग बताया था एक तो, और दूसरा मार्ग बताया था कि आप रियल दुनिया में रह के भी कर्म से जुड़े बिना कर्म कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो हम में से शायद कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप छोटे से छोटा काम करते हो तो आप उससे जुड़ जाते हो। अगर आपको मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर्ट कर रही है हिंदुइज्म को लेके, जो मैंने बोला, इसका मतलब आप अपने कर्म से जुड़ चुके हो, तो आप वो सेकंड चीज़ तो फॉलो कर ही नहीं पा रहे। धर्म और कर्म अपने आप में वाकई में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि क्या है पांचवा और छठा बिलीफ और क्यों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, जो मानसिक रोग हो रहे हैं, उसके नज़रिए से। सबने एक कोट तो बहुत सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा परमो धर्म ये किधर से आया, कहाँ से आया? तो पांचवा बिलीफ जो है कि हमारी जो आत्मा होती है वो इमॉर्टल होती है, वो उसे कोई नहीं मार सकता, वो बस बॉडी चेंज करती है। आपको ये समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर बिलीफ है ये लोगों में इसलिए क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा डर होता है मरने का, कोई हमें मार देगा। दूसरी चीज़, हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कायर व्यक्ति होता है जो किसी और को, किसी अधर्मी को मार भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी अधर्मी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जब पॉलिटिशियन की फैमिली के अंदर ही कोई आदमी क्राइम कर देता है तो वो उसे जेल में नहीं डालता या वो उसके खिलाफ कोई अच्छा एक्शन नहीं लेता। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, हमारे घर के अंदर ही होगा, ये बायसनेस है। ये क्यों है? क्योंकि हम आत्मा की एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करते। हम एक प्योर सेंस में आत्मा को थोड़ी ना मानते, हम तो इंसान को मानते हैं। इसी वजह से हमें उसके साथ लगाव हो जाता है, और जब लगाव हो जाता है तो उसकी गलत चीज़ें भी हमें सही लगने लगती है, हम उसके गलत एक्शंस को भी सही डिफाइन करने लगते हैं। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आप आत्मा में विश्वास रखते हैं जब आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आप किसी अधर्मी के खिलाफ शस्त्र उठा सको या उसे मार के भगा सको? तो अहिंसा परमो धर्म किधर से आता है? हम इतने कायर हैं, हम इतने डरपोक हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम किसी को लड़कर हरा सके। तो अब हम अहिंसा परमो धर्म पर उतर आए। इसको देखने के वाकई में दो नज़रिए हैं। अहिंसा परमो धर्म में दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम हिंसा करेंगे तो सामने वाला हमसे ज़्यादा हिंसा करके हमें मार सकता है, तो आप भी ज़्यादा करो ना, आप भी उसे और ज़्यादा हिंसा करके मारो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो पांचवा बिलीफ है कि हमारी आत्माओं को कभी भी मारा नहीं जा सकता। और छठा बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मोक्ष ही एक आत्मा की जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो होती है। अब ये ज़रूरी क्यों है? उसको ज़रा ऐसे सोचो कि इंसान के पास अगर करने को कुछ नहीं रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में कैसे जाएगा? चलो मैं समझाता हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो आपके दिमाग को एक्सपीरियंस होगा कि वो गाड़ी चला रहा है। बट आप मोबाइल में मोबाइल गेम खेल के भी वही एक्सपीरियंस ले सकते हो जो आप रियल गाड़ी में बैठ के लेते हो, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप स्मार्टफोन से डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना रियल लाइफ में गए हुए। हुआ क्या? जो चीज़ें आपको 30-40 की एज तक एक्सपीरियंस करनी चाहिए थी वो तो आपने 15-20-25 की एज तक ही कर ली। जब इतना जल्दी आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगे, वो भी उनके प्योर सेंस में नहीं, रियल दुनिया में नहीं, बस ये मोबाइल वगैरह की दुनिया, और फ्यूचर में तो ऑगमेंटेड रियलिटी और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन की बीमारी से गुजरना पड़ेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी से बहुत ज़्यादा लोगों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से मिलना है तो मुझे 1-2 किलोमीटर बाइक चला के जाना पड़ेगा, जो भी जाना पड़ेगा उससे मिलना पड़ेगा। बट मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके डायरेक्ट मिल सकता हूँ और वो मुझे वैसी ही फीलिंग देता है जैसी मैं रियल दुनिया में उससे मिल के ले रहा हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा फर्क नहीं कर पाते ना हम। तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन से बचने के लिए लोगों को मोक्ष का कॉन्सेप्ट दिया कि उनको एक ऐसी चीज़ दे दो जिस तक पहुँच पाना उनके लिए, मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर रास्ता ना हो, जो पहुँच पाना बहुत मुश्किल और लेट हो, जो आप लेटर एज में पहुँचते हो, जब आप 75 की एज के बाद में, जब आप धर्म की प्रैक्टिसेस में एक्चुअली इन्वॉल्व होते हो, मेडिटेशन वगैरह में, और तब आप पहुँचते हो। तो लोगों को कोई ऐसी चीज़ है, इसी वजह से मोक्ष का कॉन्सेप्ट आया। तो ये थे हिंदुइज्म के ऐसे 6 बिलीफ जो आप में से हर किसी को पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आपको अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये सब याद हो जाए। एटलीस्ट कल को आप कहीं जाएं और कोई आपसे कुछ सवाल पूछे हिंदुइज्म को लेकर, तो ऐसा तो नहीं जैसा आप शुरुआत में अटक गए थे आप दोबारा अटक जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि उन्हें भी उनके धर्म के बारे में, उन्हें कल्चर के बारे में, उन्हें उनकी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।